अभी तक पंजाब केसरी शहर से कर रहा था, कभी किसी समाज से बात तो कभी किसी समाज से बात। अब पंजाब केसरी सीधे जाट समाज में गांव की पगडंडी से होकर पहुंचा है कि जाट समाज का वोट अब किस ओर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर सियासत की बात करी जाए तो आपको बता दें, जाट समाज की बात किए बिना यह अधूरी रह जाती है, नामुमकिन सी होती है। आपको बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है। आपको बताएं कि जाट समाज यहाँ 20% है। आपको बता दें, लोकसभा में करीब 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिसपे 15 से 25% का प्रतिभाग जाट समाज का है। और आपको बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट समाज है, इसे जाट लैंड भी कहा जाता है। आपको बता दूं कि पहले और दूसरे चरण में जाट लैंड पर ही चुनाव होना है, जैसे मुरादाबाद, रामपुर, कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, जो जाटों का गढ़ माना जाता है। मैं अब शहर से निकल के गांव में पहुंचा हूं, जहाँ जाट समाज के लोग हैं, काफी बुजुर्ग लोग हैं। और मैं आपको देखूं, ये परंपरा, जाट समाज की परंपरा, एक हुक्का, ये ताऊ बैठे हैं, हुक्के का दम ले रहे हैं, ये जाट की पहचान है। अब ये देखना होगा लोकसभा चुनाव में जाट का रुख किधर होता है। हमारे साथ जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जी हैं, अनिल चौधरी नाम है। सरकारी नौकर थे, मगर समाज सेवा और जाट समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी को धता दे अब समाज सेवा में लग गए हैं। अब हम इनसे बात करेंगे कि क्या लोकसभा चुनाव सर पे हैं, क्या लगता है जाट समुदाय किधर जा रहा है। देखिए, सबसे पहले धन्यवाद आपके चैनल का, आप यहाँ तक पहुंचे। देखिए, जाट समाज की बात यह है कि जाट समाज ज्यादातर किसान वर्ग में आता है। जाट समाज किसान वर्ग से जुड़ा है। तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने देखा होगा, पहले गन्ने की मिलें मई तक चलती थी। मई में कटाई और गन्ना एक साथ आता था, लेकिन इस बार समय से मार्च में ही गन्ने की पिराई हो गई और उसका समय से ही भुगतान, मैं समझता हूँ 70% भुगतान करने का गन्ना मिलें कर चुकी हैं। तो इससे किसान वर्ग और जाट समाज भारतीय जनता पार्टी सरकार से खुश है और ज्यादा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाट समाज करेगा। चलिए, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। मैं ये ताऊ है, देखिए हुक्के में दम लगाना है जी। ताऊ, लोकसभा के चुनाव हैं, कहाँ कहाँ आपको पसंद है, कहाँ जाना चाहेगा जाट समाज। हम जाट समाज तो बीजेपी के संग है, भाजपा के संग है। लगातार जाट समाज का विरोध भी कर रहे थे किसान भाई लोग हमारे, के गन्ना मूल्य, बिजली और एमएसपी को नहीं, लेकर। बिजली भी सही मिल रही है, गन्ना मूल्य दे दिया अब तक हमारे पता है। हाँ, हमें भी दे दिया सब, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो किसके काम से सरकार से खुश हैं। तो बीजेपी से खुश हैं। बीजेपी सीधे। और भी लोग हैं, आइए मैं आपसे बात करता हूँ। आपके यहाँ अधिकतर किसान वर्ग के लोग होते हैं, किसानी करते हैं। और यहाँ तक कि जयंत चौधरी, अब उनका गठन भी एनडीए गठबंधन हुआ, तो किधर, कहाँ, किसे अब मतलब चाहेंगे कि हम किधर जाएं। जाट समाज का क्या रुख है लोकसभा चुनाव। बीजेपी की तरफ जाएंगे। बीजेपी की तरफ। क्यों ऐसा, बीजेपी में क्या और भी पार्टियां हैं, बीजेपी की तरफ ऐसा रुख, क्या क्या बीजेपी में देखा। बहुत कुछ दिया है बीजेपी ने, लाइट दिया, पानी दिया है, पेंशन दी है, सभी चीज मिली। अच्छा, आप किस गांव के, इसी गांव के आप। हाँ, कब बिजली और पानी की व्यवस्था की बात करूं तो कब से यहाँ हुई है। ये तो बहुत दिन हो, काफी टाइम हो गया। बीजेपी की गवर्नमेंट जी में जी। तमाम। और भी लोग हैं मेरे साथ, ये पीछे बैठे हैं। जी चाचा, क्या लगता है इस चुनाव में आपको। चुनाव बढ़िया हो रहा है उनका, 100% सब बीजेपी के साथ है। बीजेपी के जाट जाट जो मतलब चाहता है वो अब बीजेपी। हाँ, बीजेपी बीजेपी। और ये चाचा, आपका क्या रुख है, क्या चाहते हैं, बीजेपी के क्या साथ मांग हैं, रहे हैं। बीजेपी के साथ हैं, हाँ। बीजेपी से खुश हैं। किसान को 2000 रुपये भी दे रहे हैं, पेंशन भी दे रहे हैं, बिजली भी काफी आ रही है सब लोग, और गन्ने का भुगतान भी समय से हो गया। चलिए, मैं इनसे बात करता हूँ। जी सर, आपका क्या क्या मानते हैं कि खुश हैं आप, अब चुनाव है, किधर किधर जाएंगे। जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, उसने किसानों को बहुत बड़ा योगदान किया है। किसान सम्मान निधि वो दे रहे हैं, टाइम से बिजली पानी की दिक्कत सारी खत्म हो गई है। जो किसानों का जो धान गेहूं की रेट भी, एमएसपी भी रेट बढ़ा है, मूल्य रेट भी बढ़ा है, इसका गन्ने का भी इस बार भी मूल्य रेट बढ़ा है। इसलिए किसान जो बीजेपी के पक्ष में है, जाट समाज बीजेपी के पक्ष में है। मैं यही कहूँगा कि 80% चार इस बार 400 पार जो मोदी जी ने नारा दिया है, हम 80-90% उस पर जो है सही उतरेंगे। चलिए, और युवा युवा साथी भी है मेरे साथ। जी, क्या नाम है आपका। मेरा नाम है शुभ भारद्वाज। सोम, क्या करते हैं आप। मैं 11th क्लास में। 11th क्लास में।
तो क्या लगता है बीजेपी गवर्नमेंट है, आप शिक्षा मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या फील करा कि कौन सी गवर्नमेंट बढ़िया लगी आपको, क्या कार्य बढ़िया सर लगा? हमें तो बीजेपी सरकार बढ़िया लगी। क्यों, ऐसा क्या देखा आपने सर बीजेपी में? पहले ऐसा होता था, हमें सुनने में आया था जब हमारी माँ माँ बहन बेटियां जब हम जाती थी रास्ते पे, पहले हम रास्तों पे निकल के आया करते थे तो हमें कोई भी छेड़ देख रहा था, गुंडे हमारे फादर को भी कोई भी मतलब लूट ले रहा था। मगर इस सरकार में बीजेपी के आने से इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमें बहुत फायदा हुआ है। अपराध मुक्त जो ये सपना, सर अपराध तमाम और भी लोग हैं यहाँ पे, मैं इनसे बात करूँ। जी चाचा, क्या लगता है लोकसभा चुनाव सिर पर है? साहब हम बीजेपी के साथ हैं, हम वजह? छोटे किसान हैं। क्या क्या बीजेपी ने ऐसा बीजेपी ने क्या? फायदा क्या, पेंशन मिल रही है हमको, अनाज फ्री मिल रहा है, बहुत सुविधा है, गुंडागर्दी खत्म कर दी है, आयुष्मान कार्ड है। चलिए मैं इनसे बात करता हूँ। क्यों चाचा, किधर जाएंगे जी हम लोकसभा बीजेपी के बहुत इच्छुक हैं और बीजेपी को चाहते हैं। 10 साल से इतनी योजना और लाभ मिल रहा है कि जिससे गरीबी मुक्त हो चुकी है हमारी। गरीबी मुक्त? चलिए मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? जी मोहसिन जी, क्या लगता है चुनाव सिर पे है, लोकसभा का चुनाव है जी आप जवाब दीजिए बात को, क्या कौन सी सरकार सही है? बीजेपी सरकार सही है। बीजेपी, क्या कार्य अच्छे लगे आपको? बीजेपी के सब कारण अच्छे हैं, यानी बीजेपी इस टाइम यानी कोई गुंडा राज नहीं है, कुछ नहीं है, सब लाइट पैट सब तुम्हारे राशन पासन सब बढ़िया मिल रहा है इस टाइम। ये जो गढ़ है यहाँ 50% जाट हैं। एक मुस्लिम भाई आए थे, उनसे भी बात करी, उन्होंने भी बीजेपी के बारे में खुल के कहा कि गुंडा कर दिया और लाइट वाइट भी सही है। चलिए, क्या नाम है आपका? शर्मा जी, क्या लगता है लोग चुनाव सिर पे हैं? सब बीजेपी का सुशासन है, राम मंदिर बना है इन्होंने, 70 हटाई है तो बीजेपी आएगी और हम बीजेपी के साथ हैं, 70% मतदान बीजेपी को जाएगा। अच्छा, और भी तमाम जो मेरे हैं, फिर मैं एक बार यहाँ पहुंचा हूँ इनके पास, ये चचा भी हैं। क्या नाम है आपका? नूर हसन। नूर हसन जी, चुनाव सिर पे हैं, किस सरकार का कार्यकाल आपको बढ़िया लगा? जी ठीक लगा। किसका? मोदी जी का। क्या कार्य अच्छा लगा? सब कुछ ठीक ठाक लगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एक विशेष कार्य बताएंगे मुझे? जी कोई एक विशेष कार्य बताएंगे मुझे कि अच्छा कार्य था? बहुत ज्यादा मुझसे बोलना नहीं आता। चलिए, इनसे ज्यादा बोला नहीं जाता, मगर इनका यही कहना है कि मुझे कार्यकाल मोदी जी का अच्छा लगा। चलिए फिर मैं चौधरी जी, अब देखिए RLD एक हुआ है, ठीक है, जयंत चौधरी, कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी साधा था कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दिया, उससे जाट जो है वो बीजेपी की तब को जा रहा है। ये एक चुनावी स्टंट था बीजेपी सरकार का। देखिए मैं बताऊं, 23 दिसंबर 2023 में भिलारी में एक हम लोगों ने 1.5 लाख लोगों का सम्मेलन किया था और वहां देश की सबसे बड़ी प्रतिमा चौधरी चरण सिंह जी की, किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री जी की हम लोगों ने जाट समाज ने लगवाई थी। वहां 1.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे और उस मूर्ति का अनावरण हमने जो प्रदेश के मुखिया आदित्य योगी नाथ जी हैं उनसे कराया था। वहां 1.5 लाख सम्मेलन जाटों का एक मुद्दा हमारा यही था कि चौधरी साहब को भारत रत्न मिले। तो वहां से हमने भारत रत्न की शुरुआत की थी, वहां से भारत रत्न की हुंकार भरी थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया, मोदी जी ने स्वीकार किया और जाट समाज को बहुत गौरव का काम किया जो चौधरी साहब को भारत रत्न देने का काम किया। तो वो ये पहली बार, ये चुनावी स्टंट नहीं कहेंगे हम इसे, जब पहली बार 1.5 लाख जाट एक पायदान पर आया और एक पायदान पर आकर उन्होंने भारत रत्न की मांग की तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकारा। हम इसे चुनावी स्टंट नहीं, ये जाटों का सम्मान और स्वाभिमान की बात कहेंगे। पहले और दूसरे चरण में जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो जाटों का गढ़ माना जाता है, वहां चुनाव है, जाट लैंड भी कहा जाता है। मैं आपको बताऊं 25% जो है जाट समाज है यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये किधर ढूलेगा इस लोकसभा? देखिए लोकसभा चुनाव में पहले आदरणीय जयंत जी गठबंधन में शामिल थे अखिलेश जी के साथ, अब वो एनडीए गठबंधन में आ गए हैं। तो पहले जो हुआ वो की स्थिति थी कि कुछ जाट RLD वाला अलग जाएगा, वैसा अलग जाएगा। अब RLD भी एनडीए गठबंधन में शामिल हो गई है। तो जाट, मैं समझता हूँ जाट किसान वर्ग से जुड़ा है, किसानों के लिए सुविधाएं दी है मोदी जी ने, गन्ने का मूल्य बढ़ाया है, बिजली दी है, पानी दिया है, गन्ने का मूल्य टाइम से दिया है और उसे लेकर जाट समाज 90% जाट समाज हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। अच्छा, कुछ किसान भाई भी हैं मेरे साथ में, उनसे बात करता हूँ। क्या लगता है आपको? हम जब से ये साफ सरकार आई है, इसमें एक तो सबसे बड़ी अमन चैनी और बिजली लाइट सबका बहुत अब वो है, लाइटों के ट्यूबवेलों के बिल फ्री कर दिए। 2,000 रुपए जो काश्तकार को वो होने चाहिए, वो जो ये आवे थे खाते में वो सब आ रहे हैं। सब सुविधा इनकी जब से सरकार आई है, कोई गुंडागर्दी या कुछ नहीं, मतलब इनके उसमें साहब बहुत सहायता मिल रही है। और सबसे बड़ी साहब ये है
कि गन्ने का भुगतान बहुत हो रहेगा। हम गन्ने की काश्तकार है, गन्ने का जब से गन्ने का धान गेहूं का इनकी सरकार आई है साहब, बहुत बढ़िया भुगतान टाइम से करा दिया। और साहब हम सब लोग ज्यादातर 90% हम सब इनके साथ हैं बीजेपी। अच्छा, किसान यूनियन जो है लगातार आपके जाट समाज से ही है, हाँ। लगातार प्रदर्शन है कि एमएसपी लागू करो, तो ऐसा क्यों? तो फिर साहब इनके कार्यकाल से हम इनके बहुत राजी हैं। हम सब कार्यकाल से जो इन्होंने करा है मोदी जी ने, इससे हम सब समाज राजी है, सब सभी संतुष्ट हैं। और एक भाई और आए, क्या नाम है आपका? नीरज चौधरी। नीरज चौधरी, क्या करते हैं आप? ड्यूटी व्यूटी करते हैं, किसान। अच्छा, कहाँ ड्यूटी करते हैं, शहर में या कितनी दूर यहाँ से? काशीपुर। काशीपुर। आप रहने वाले कहाँ के? मेवला। इसी गांव के रहने वाले। अच्छा, मैंने सुना था यहाँ पहले जब वो और था तो लूटपाट होती थी, 6 बजे के बाद निकलना बंद कर, तो अब क्या फील कर रहे हैं? अब तो ये है आधी रात भी जावे, कभी भी आना जाना पैदल भी आ जाता है आदमी, तो नहीं बहुत ज्यादा। तो इस गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं जो है अपराध मुक्त करा है। पूरी संतुष्टि है, मतलब कभी भी आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे युवा वर्ग की बात हो, चाहे हो बुजुर्ग वर्ग या हो किसान, सबकी मांग यही है यहाँ जाट समाज की कि हम हैं तो बीजेपी के साथ। हमें आपको बता दें, लोकसभा चुनावी बिगुल देश में बच चुका है। सपा साइकिल पर तो बसपा हाथी पर, वहीं कांग्रेस हाथ पर तो बीजेपी अपने फूल पर सवार है। अब देखना होगा, जहां सपा और कांग्रेस कई दलों ने अपना गठबंधन कर लिया है, वहीं बीजेपी भी हर दांव खेल रही है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जीत का ताज किसके सिर होगा। मैं इस समय लोकसभा 6 यानी मुरादाबाद में खड़ा हूं, जो समाजवादी का गढ़ माना जाता है। पिछली विधानसभा में भी 4 विधायक और 1 सांसद सपा से थे, और अब भी एसटीएसन सांसद थे। अब बीजेपी ने दांव खेला है अपने पुराने चेहरे ठाकुर सर्वेश पर। मैं सर्वेश के निकटवर्ती गांव में ही हूं। क्या पब्लिक की राय, क्या सर्वेश को मानेंगे अपना सांसद, देंगे उन्हें वोट या करेंगे फिर से दरकिनार? मेरे साथ अनिल चौधरी हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। अनिल जी, क्या नाम है आपका? देखिए, मैं अनिल चौधरी हूँ और मैं जाट सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जाट महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और यहाँ बीजेपी के चुनाव को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी विधानसभा कई बार विधायक रहे सर्वेश जी। सर्वेश जी एक जमीनी कद्दावर नेता है, बीजेपी के जमीनी कद्दावर नेता है। उन्होंने सर्व समाज की राजनीति की है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की। जो उनके महल पर चला गया, किसी भी जाति का है, मुस्लिम है, हिंदू है, सबका काम किया, सबका विकास किया। और पिछली बार वो किसी कारणवश हो गए थे, वो गठबंधन था। इस बार हमारा एससी समाज भी और जाट समाज 100% सर्वेश जी के साथ है, और सर्वेश जी भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। और संसद बनकर संसद में जाट समाज की और सर्व समाज की आवाज उठाएंगे। उसके पीछे एक कारण और है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चौधरी भूपेंद्र जी हैं। वो एक कुशल संगठन करता है। मुरादाबाद का उनका लोकल अपना जिला है, गृह जनपद है आदरणीय भूपेंद्र जी का, भाई साहब का। तो वो उन्होंने मुरादाबाद में एक विशेष ऐसी रणनीति बनाई है, विकास किया है उन्होंने, ऐसी रणनीति बनाई है कि हर वर्ग का वोट कुंवर सांसद जी को जा रहा है। कुंवर सांसद जी भारी मतों से 19 तारीख में जो चुनाव होगा वो बीजेपी के पक्ष में होगा। बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश जी के पक्ष में होगा। कुंवर सर्वेश जी भारी मतों से मुरादाबाद जनपद से विजयी होकर जाएंगे। और मैं समझता हूं कि मुरादाबाद मंडल में सबसे ज्यादा मतों से कुंवर सर्वेश जी विजय प्राप्त करेंगे और भारतीय जनता सरकार की पार्टी बनाने में सहयोग करेंगे। लेकिन मैं उसके साथ साथ सागर जी एक अपनी कुछ मांग भी रखना चाहूंगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे सांसद सर्वेश जी भारी मतों से विजयी हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद मैं, अपना मन है, लोगों की मुझे राय है, मैं चाहता हूं कि अच्छे से सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आए। उसके बाद 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से मोदी सरकार से, कि एक तो जो पीओके के कब्जे में हमारी भारत की जमीन है उसे वापिस दिलाने का काम करे सरकार। दूसरा, जो हमारी जनसंख्या अनियंत्रित होती जा रही है, जिसकी वजह से चिकित्सा, रोजगार, सुरक्षा, इस पर थोड़ा सा असर पड़ रहा है, तो सरकार बनने के बाद जनसंख्या बिल लाया जाए जिससे हमारी जनसंख्या नियंत्रित हो सके और रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा जैसी सेवाओं में बढ़ोतरी हो सके। धन्यवाद। ये अनिल थे, तमाम अपनी बातें रखी, मगर वो तो है तो बीजेपी का। अपने सहयोगी सुनील के साथ मैं सागर रस्तोगी, पंजाब केसरी, मुरादाबाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।